हम लोग का जो है पॉलिनोमियल है, ठीक ना। इसमें हम लोग फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हम लोग पहले जीरो फाइंड आउट करेंगे और उसमें जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए। तो पॉलिनोमियल को हम लोग जब भी हमारा इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग पॉलिनोमियल को पी एक्स मान लेंगे। अगर एक्स है तो एक्स ले लेंगे। पी एक्स जो हो जाएगा 8x² - 4। तो यहाँ पर जो है फॉर जीरोज पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो 8x² - 4 इज इक्वल टू, तो 8x² - 4 इज इक्वल टू 0 लोगे। तो यहाँ से कर लो, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं 2√2 x का होल स्क्वायर माइनस 2² इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये a² माइनस b², तो a + b × a - b, 2√2x - 2 और हो जाएगा 2√2x + 2 इज इक्वल टू 0। हियर 2√2x - 2 इज इक्वल टू 0 और 2√2x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा तभी 0 का वैल्यू आएगा। तो यहाँ हमारा जो आ जाएगा x इज इक्वल टू 2/2√2, 2 कैंसिल, तो 1/√2। इसको करोगे तो √2/√2 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा √2/2। और इसको अगर 0 करते हैं, ठीक ना, तो 2√2x + 2 अगर 0 है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2/2√2। इसका भी वैल्यू आ जाएगा हमारा माइनस में √2/2। तो हमारा x का दो वैल्यू आ गया, √2/2 और -√2/2। तो अल्फा हमारा जो हो जाएगा, जो रूट्स है, तो अल्फा इज इक्वल टू √2/2 और बीटा इज इक्वल टू -√2/2। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच। तो जीरोज रिलेशनशिप के लिए जो होगा क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना, रिलेशनशिप, ठीक ना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस √2/2 प्लस √2/2। बीटा हम पहले ले लिए, अल्फा बाद में लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 आ जाएगा √2 प्लस -√2 प्लस √2, तो कैंसिल होकर 0/2, तो 0। तो अल्फा प्लस बीटा 0 आ गया, तो -b/a होता है, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर जो हो जाएगा -b/a आ गया हमारा वैल्यू x²। यहाँ पर जो हमारा जो b आया 0, तो b का वैल्यू 0 आया। तो कोई भी पॉलिनोमियल में यहाँ तो हम लोगों को b दिया हुआ नहीं है। अगर b नहीं दिया हुआ है तो हमारा पॉलिनोमियल क्या इस टर्म में है, फॉर्मेट में, तो px इज इक्वल टू 8x² + 0x - b है, यानी b के प्लेस पर 0 है, ठीक ना। तो इसी कारण जो हमारा जो है ये आ गया -b/a। तो हमारा ये वाला जो है अल्फा प्लस बीटा में बीटा लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहलाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस √2/2 इंटू √2/2। तो ये हो जाएगा √2 × √2 और माइनस है तो माइनस साइन लेंगे और 2 × 2 = 4। तो हम लोग का जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है, लेकिन हमारा जो आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो 8 को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जगह 2 × 2 = 4, -4/4 = 8। तो अब आ गया हमारा c आ गया 4, तो -4/8 जो है c/a, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इस तरह से जो रूट्स और कोफिशिएंट का रिलेशन यहाँ पर फाइंड आउट हो गया। क्लियर है। अगर हम लोग को डायरेक्ट अगर निकालना रहेगा, जैसे मान लेते हैं एग्जाम में डायरेक्ट फाइंड आउट करना है कि फाइंड द सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोज अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a कर लोगे। यहाँ पर हम लोग को b है ही नहीं, तो b 0/a का वैल्यू 8, 0/8 यानी 0। और अल्फा इंटू बीटा अगर निकालना रहेगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो c/a, तो c का वैल्यू -4/8, 4 2 = 8, -1/2 आ जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को फाइंड आउट करने के लिए। ये ध्यान में रखना है, ठीक ना। कभी कभी इसकी नीड होती है हम लोगों को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग चलिए अब हम लोग जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर हम लोग पॉलिनोमियल को जो है px तो डिनोट करेंगे ही। तो px को हम लोग बी नंबर क्वेश्चन है, px इज इक्वल टू 2√3x² - 5x + √3। तो यहाँ पर जो है मिड टर्म ब्रेक कर सकते हो, ठीक ना। तो मिड टर्म ब्रेक करोगे तो कैसा हो जाएगा, तो इसको देखो दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक बार या तो पहले ही हम 0 ले लेंगे या फिर पहले फैक्टराइज कर दो उसके बाद 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही जैसा सॉल्यूशन है। हम इस बार जो है हम लोग क्या करते हैं, पहले फैक्टराइज कर लेते हैं उसके बाद 0 करके सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो मिड टर्म ब्रेक के लिए। तो 2 3 = 6 हो जाएगा, मतलब 2√3 × √3 तो 6 होगा। तो 2 3 = 6, तो 2 + 3 5। तो हमारा जो हो जाएगा 2√3x² - 2x और -3x
प्लस √3। तो ये आ जाएगा, हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं इस दोनों में, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2x, तो बचेगा √3x -1। और यहाँ पर जो है -√3 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा √3 -1, √3x -1। तो यहाँ आ जाएगा √3x -1 को कॉमन ले लीजिए, √3x -1 कॉमन, तो बचेगा 2x -√3। फॉर जीरोज़ px = 0, तो px को 0 करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, √3x -1 इंटू 2x -√3 = 0। तो हियर दिस मच = 0 और दिस मच = 0। अगर ये 0 करोगे तो हमारा हो जाएगा x का वैल्यू 1/√3, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो √3/√3, तो √3/3। और अगर इसको 0 करते हैं 2x -√3 को, तो x = √3/2 इतना आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा √3/2 और बीटा इज इक्वल टू √3/3। तो हम लोगों को रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच, तो अल्फा प्लस बीटा का देखेंगे जीरोज़ का सम। तो यहाँ पर जो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अब निकालने नाउ, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √3/2 प्लस √3/3। तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और 3√3 प्लस 2√3, तो 3 × 2 = 5√3/6। तो यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, 3 से 2 × 3 = 6, तो 2√3, तो आ जाएगा हमारा 5/2√3। तो ये आ जाएगा -b/a, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x हमारा जो है -5 है और x² का कोफिशिएंट 2√3 है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी अल्फा इंटू बीटा अगर हम लोग देखें तो आ जाएगा √3/2 इंटू √3/3। √3 लाना है तो यहाँ से कैंसिल कर लीजिए √3, तो आ जाएगा √3/2√3। सिंपल सा, क्योंकि हम लोग को यही इसी के टर्म में कैंसिल करना है तो हमको लिख कर देंगे। तो हमारा जो है √3 से √3 को कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा √3/2√3। तो ये आ जाएगा c/a, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। देखिए सारा चीज़ हो गया, वेरीफाइड हो गया। नंबर क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px 2x² + 5x + k, satisfy the relation α² + β² + α × β = 21/4, then find the value of k। तो सबसे पहले हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा। हम लोग को पहले पॉलिनोमियल दिया हुआ है px = 2x² + 5x + k। तो अल्फा प्लस बीटा जो है यहाँ से आ जाएगा -b/a, दैट मीन्स -5/2, और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा c/a, यानी k/2। क्लियर है। नाउ फ्रॉम दिस वैल्यू पुटिंग द वैल्यू, तो पहले एक और निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा α² + β² + 2α × बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर जो है हम लोगों का -5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू α² + β² प्लस 2 × α × बीटा k/2। तो 2 कैंसिल, तो α² + β² इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर 25, तो 25/4 और ये प्लस के का माइनस के हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं। नाउ α² + β² + α × बीटा इज इक्वल टू गिवन है 21/4। नाउ पुटिंग द वैल्यू, α² + β² का वैल्यू 25/4 माइनस के और प्लस α × बीटा का वैल्यू k/2 इज इक्वल टू 21/4। नाउ अब ये ट्रांसपोज करो, तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 2 और 1 का, तो 2 - 2k प्लस k इज इक्वल टू 21/4 माइनस 25/4, तो हो जाएगा 4, 21 - 25 और ये हो जाएगा हमारा -k/2। तो ये हमारा हो जा रहा है कितना, -4/4, तो ये कैंसिल हो गया 1, तो यानी -k इज इक्वल टू 2 1 जा 2, यानी -2, तो माइनस कैंसिल, k का वैल्यू 2 आएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है।